हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, है ना। दोस्तों आपका जो एग्जाम है अभी तो काफ़ी दिन नहीं है, अगर देखा जाए तो काफ़ी दिन नहीं है, आपका बस 4 मंथ है आपके हाथ में, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि 4 मंथ बहुत लंबा है, 4 मंथ बहुत लंबा नहीं है, तो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही कम समय में आपको काफ़ी तैयारी करना है। ठीक है, आपको तैयारी में आप लगे रहिए, है ना। आप आराम से अच्छे से मार्क निकाल सकते हैं। दोस्तों आज जो है मैं आज का क्वेश्चन जो है आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मॉडल सेट 1 का जो पार्ट 1 वीडियो मैंने कंप्लीट किया था उसके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, जिसका क्वेश्चन मैं आज करूंगा। पिछले मॉडल सेट 1 में मैंने 10 क्वेश्चन किया था, आज मैं और उसके आगे और क्या क्या क्वेश्चन था उसके बारे में करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आपका आज का मॉडल सेट 1 का और कौन कौन से क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। ठीक है, एक सवाल लेते हैं आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, है ना। मॉडल सेट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = आपको 4 दिया है का हल क्या है। हल क्या है मतलब यहाँ पे आपको x और y के वैल्यू निकालने हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से आपका एक में 2 - 1, बी में आपका ऑप्शन है x = 2 y = -2, सी में आपका ऑप्शन है दोस्तों x = 3 y = 0, डी में आपका ऑप्शन है x = 3 और y = -1। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा क्या होगा इसका आंसर। देखिए आप अगर दो चर में रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो दो चर में रैखिक समीकरण में ना दोस्तों 3 विधि होता है आपका x और y का मान निकालने का। ठीक है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वज्रग्रहण विधि। तो सबसे इजी अगर कोई विधि है ना वो है आपका विलोपन विधि दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण में किसी एक चर राशि को हम विलुप्त करते हैं। चलिए हम विलोपन विधि यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला समीकरण है आपका 2x - y = 5, है ना। दूसरा समीकरण है आपका 3x + 2y = 4। हम क्या करेंगे 2y को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 2y बराबर हो गया। चलिए ये समीकरण हमारा चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा आपका बनेगा ये 4x - 2y = 10। और क्या करते हैं दोस्तों हम लोग उसको माइनस करते हैं ना, आपको क्या करना है 3x + 2y = 4, ये आपको माइनस करना है। चलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, चलिए ये दोनों कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये आपका टोटल कितना बन गया 7x हो गया और ये आपका हो गया 14। तो x इक्वल क्या होगा दोस्तों 14/7, x का वैल्यू कितना है 2 आया। और हम क्या करते हैं x का वैल्यू क्या करते हैं, x का वैल्यू को या तो इसमें पुट करेंगे या तो इसमें पुट करेंगे। चलिए हम x का वैल्यू को इस समीकरण में पुट करते हैं। आपका लिखा है 4x - 2y = आपका लिखा है 10, x का वैल्यू पुट करिए तो 4 × 2 - 2y = 10, 8 - 2y = 10, -2y = 10 - 8, तो 2y = 2 आया, -2y = 2 आया, तो y = क्या हो जाएगा दोस्तों -2/2 यानी कि -1। अब देखिए x का वैल्यू जहां पे 2 और -1 है वही आपका आंसर होगा। तो 2 और -1 कहां है आपका दोस्तों, आपका ऑप्शन ए में है, क्या है 2 और -1 आपका आंसर है। तो आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन 12 है कि वह रैखिक समीकरण युग्म, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है। आपको यहाँ बताया है कि वह रैखिक समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, है ना, क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं रैखिक समीकरण क्या कहते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, लिखा है आपका संगत, ऑप्शन बी में लिखा है आपका असंगत, ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा है आपका संपाती कहते हैं उसको, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों
रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं हो वो आपका क्या क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं उसको? असंगत कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं हो उसे हम कहते हैं असंगत, है ना, और जिसका कोई हल हो उसे हम क्या कहेंगे? संगत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 30 आपको क्या दिया है। समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल। इसका हल हमें निकालना है। उसका हल है ऑप्शन ए में है आपका 2, ऑप्शन बी में है आपका 2, -1, ऑप्शन सी में है आपका 5, 4, ऑप्शन डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे x y का ही वैल्यू का बात किया जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे दोनों ही चर राशि बराबर है। ये x इसके बराबर है, y भी, हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधा आपको क्या करना है, आपको x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखिए, नीचे आप लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखिए। ठीक है, चलिए ये हमारा y कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये आपका क्या बना 2x बना बराबर 9 1 प्लस हो जाएगा 10 हो गया, x इक्वल टू 10/2। x का वैल्यू कितना है दोस्तों? x का वैल्यू 5 आएगा। जैसे x का वैल्यू 5 आया, आप या तो इसमें पुट करिए या तो इस समीकरण में पुट करिए। पहला वाला में अगर पुट करते हैं तो पहला आपका लिखा है y x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू 4। यानी आपको क्या क्या मिला? वैल्यू आपको मिला क्या? x का वैल्यू 5 और 4। देखिए कहाँ पे 5 और 4 आपका ऑप्शन है, दैट इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन सी आपका 5 -4 लिखा हुआ है, सो ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 आपको क्या लिखा है? क्वेश्चन 14 में दिया है आपका निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है? निम्न में से द्विघात समीकरण है। निम्न में से द्विघात समीकरण है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। बी में है आपका x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब सी में है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और डी में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जो आपका कौन सा रूप में हो, आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में जो भी समीकरण होंगे उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ इसमें से चेक करेंगे, इसमें से इतना सा जो दिया हुआ ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा जो है हमारा इस रूप में अरेंज हो सकता है। देखिए अगर हम एक एक को चेक करें काफी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स आपका क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर बनाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे बराबर के इस पार में क्या है? एक्स स्क्वायर है। हम इसको जब इस पार ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, आगे क्या 0। कहने का मतलब वो एक्स स्क्वायर का काम ही खत्म हो गया, हमारा एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस होकर 0 हो जा रहा है, नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ कहने का मतलब हुआ ऑप्शन ए गया हमारा, ऑप्शन ए नहीं, राइट आंसर नहीं होगा। अब आते इसमें ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी आपको क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखिए ध्यान से देखिए, पूरा बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ये आपका a प्लस बी के रूप में है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो कहने का मतलब इसमें तो स्क्वायर आएगा ही, क्योंकि a स्क्वायर होता है और ऑलरेडी यहाँ पर भी स्क्वायर है।
तो जब हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ भी एक्स का काम हट गया, कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से भी हट गया। एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ से हटेगा वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमारा एक्स स्क्वायर होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब आते हैं इसमें हम लोग, ये आपका जब इसको जब सॉल्व करेंगे आपका क्या है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और आपका ये क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा, लेकिन इस बराबर के इस बार हमारा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा 2x माइनस 6 आएगा। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से हमारा माइनस नहीं हो रहा है, हमें एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर आप पूरा बना भी लेते हैं, देखिए पूरा मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपका अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो आपका क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 आपका माइनस में था, बराबर के इस पावर के प्लस हो गया, ये दोनों कट गया। दोनों कटने से भी हमारे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। आपका एक्स स्क्वायर तो है ना, जहां एक्स स्क्वायर रहा, जिस भी समीकरण में एक्स स्क्वायर रहा तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर रहना इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको लॉन्ग कट नहीं दोस्तों, आपको शॉर्टकट में समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम लगाएंगे तो आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सारे क्वेश्चन को। 40 मार्क का क्वेश्चन आपका रहेगा, 1.5 घंटा का समय रहेगा उसमें से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन क्या कि यदि विविक्तर कहने का मतलब है दो चरवाटा की समीकरण की बात की जा रही है। यदि विविक्तर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे। मूल क्या होगा, मूल के बारे में हमें बताना होगा, मूल की प्रकृति के बारे में बताना होगा। मूल होंगे, देखता ऑप्शन क्या दिया है, आप ऑप्शन लिखा है वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन बी में दिया है आपका वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका क्या दिया है, वास्तविक नहीं। ऑप्शन सी आपका लिखा है क्या, वास्तविक नहीं, है ना। ऑप्शन डी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मूल की प्रकृति ज्ञात करने का कुछ फॉर्मूला का कुछ तरीका होगा, क्या होता है वो आप मैं बता देता हूं आपको। अगर आपका डी यानी कि विविक्तर जो होता है वो अगर आपका 0 से बड़ा हुआ तो मूल होता है आपका, जो मूल होंगे वो मूल होगा आपका वास्तविक होता है ना। मूल वास्तविक और भिन्न होता है। मूल वास्तविक होगा और इसका जो मान आएगा वो भिन्न होगा। मूल वास्तविक और भिन्न, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारा यहाँ से हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अगर आपका डी 0 के बराबर हुआ तो आपका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। मूल आपका वास्तविक होता है और समान होता है, वास्तविक और समान, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे दिया रहता है डी बराबर 0 दिया रहता तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। अगर डी 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होता है, ठीक है। और अगर आपका डी जो है ना ये अगर 0 से छोटा हो गया, ठीक है, 0 से छोटा हो गया तो मूल क्या होता है, मूल होता है आपका वास्तविक नहीं होता है, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। आपका क्या होगा ऑप्शन ये, वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर डी आपका 0 से छोटा होता है वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डी जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक पर भिन्न होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए अगर जितने मॉडल सेट तैयार किए गए मॉडल सेट को आप पूरा तैयारी कर लेते हैं तो 40 में 40 मार्क आपका आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना सारा मॉडल सेट है ना, मॉडल सेट कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूरा मॉडल सेट ही उठ के आ जाता है, पूरा मॉडल सेट का ही क्वेश्चन रहता है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना, मूलों की प्रकृति है। चलिए देखते हैं, चेक करेंगे क्या होगी। ऑप्शन ए है आपका वास्तविक समान, वास्तविक तथा समान। ऑप्शन बी है वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन सी है आपका दोस्तों समान। ऑप्शन डी है वास्तविक नहीं। हमें चेक करना है मूलों की प्रकृति क्या होगी। द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है जिसमें हमें चेक करना है क्या मूल की प्रकृति क्या होगी, है ना। देखिए मूल की प्रकृति का मैंने बता दिया कि हमारा क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। सबसे जो डी मैंने दिया था ऐसे पहले क्वेश्चन का जैसे सेम है, उसमें मैंने डी का जिक्र किया था दोस्तों। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। डी का वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर होता है आपका जो एक्स का गुणांक होता है उसको बी स्क्वायर बी कहते हैं। बी जो होता है ना आपका एक्स का गुणांक को बी कहते हैं। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 के स्क्वायर 4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहलाता है, तो भी 1 है, इंटू सी क्या होता है जो अचर पद है आपका -1 है। चलिए -1 दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये आपका हो गया +4। तो डी हम क्या देख रहे हैं, डी हमारा कितना आया दोस्तों, आपका डी आया 5। ठीक है, अब डी 5 आया तो हम जो यहाँ पे हम लोग जो इससे पहले यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या देखे, हम देखेंगे अगर डी 0 से बड़ा हुआ तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। क्या होंगे, वास्तविक और समान। अगर डी हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हमारा मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होगा। और अगर डी हमारा 0 के बराबर हुआ, ठीक है, जी हमारा डी क्या होना चाहिए, सॉरी वास्तविक समान नहीं, वास्तविक और असमान होगा। यहाँ पे असमान यानी कि भिन्न की बात कही जा रही है, यहाँ पे असमान होगा, है ना। अगर डी 0 के बड़ा होगा, 0 से बड़ा हुआ डी तो वास्तविक और असमान होगा, और 0 के बराबर हुआ तो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। ठीक है, ये मैंने 15 नंबर क्वेश्चन में बता दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, डी जो है ना 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चलिए वास्तविक और असमान हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है ए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए कब होता है वास्तविक मूल, ये देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया, पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण में दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, है ना, कब होते हैं दोस्तों। मैंने ये बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 15 में बता दिया कब होते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। लिखा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4c जो है, बी स्क्वायर माइनस 4c ये अगर 0 से छोटा हो, ठीक है, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। ऑप्शन सी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो बड़ा हो 0 से, और डी है इनमें से कोई नहीं, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो डी होता है, डी को हम लोग ना डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को ही हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमारा जो है ना वास्तविक दो भिन्न और वास्तविक मूल कब होते हैं, जब हमारा जो डी होता है ना, जो विविक्तर होता है, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बी कहने का मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में हमारा 0 से बड़ा दिया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर का मतलब होता है दोस्तों डी निकालना है आपको। विविक्तर क्या होगा दोस्तों? विविक्तर जो होता है ना वो आपका डी, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी डी होगा। ऑप्शन दिया होगा आपका, ऑप्शन है 3, 8, 7, डी में आपको ऑप्शन दिया है -11। तो विविक्तर यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखेंगे बी का बी होता है आपका एक्स का गुणन को बी कहते हैं, तो बी आपका है -1 है ना, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर का गुणन को ए कहते हैं, ये 1 है इंटू सी है आपका 3। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना होगा? ये आपका 1 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -12। तो कहने का मतलब हमारा -11 आया, तो -11 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन 19 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? हमको k का मान निकालना है दोस्तों। का मान समान हो, k का मान क्या करें? k का मान क्या होगा ये हमें बताना है। k का मान क्या होगा? देखिए k का मान क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं एक बार। ऑप्शन दिया है आपका 4, 3, 2 और लिखा है क्या इनमें से 7 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं आपको क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, बताइए द्विघात समीकरण है जिसका मूल क्या है? मूल आपका समान हो। मूल समान कम होता है जब हमारा b जो है ना 0 के बराबर हो। जब हमारा d या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के बराबर हो तभी हमारा मूल समान होता है। जहां d किसके बराबर होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। b होता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक है आपका -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इनटू a होता है आपका x स्क्वायर गुणांक जो कि 1 है, और c है आपका k दिया हुआ है हमारा, k लिया गया है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 16, ये आपका -4k इक्वल टू 0, तो -4k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 - 16 में कहने का मतलब हुआ -4k इक्वल टू -16, माइनस कट गया, k इक्वल टू क्या होगा? 16/4 कट जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया 4, यानी कि k का मान कितना है? 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन 20 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। मूल ज्ञात करना यानी कि हम x का मान निकालते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 2,2, ऑप्शन बी है 2,3, ऑप्शन सी है 3,0, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण निकालने का 3 तरीका है आपका द्विघात समीकरण निकालने का। कैसे? पहला आता है, एक होता है आपका गुणनखंड विधि, है ना, अनुमानित गुणनखंड कहते हैं हम लोग उसको, गुणनखंड विधि मिडिल तक कर करके। दूसरा आता है आपका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अगर आपने पढ़ा है इस चैप्टर को तो आप इससे जान पाएंगे। और अब तीसरा में आता है आपका द्विघाती सूत्र। तो हम यूज करेंगे द्विघाती सूत्र को, क्योंकि द्विघाती सूत्र हमारा आसान होता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र होता है, हम यूज करेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं मूल? देखिए x बराबर फॉर्मूला आता है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं मूल। ठीक है, ये जो 2 है, बाकी जो 2 है, ये बाकी दोनों जो है ना लंबा प्रोसेस चलता है। तो लंबा तो हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हमें शॉर्टकट में टाइम बचाना है अपना। हम यूज करेंगे द्विघाती सूत्र को।
तो देखिए द्विघाती सूत्र से कैसे बनाता है, द्विघाती सूत्र से कैसे हम इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए b क्या होता है, b मैंने कहा क्या कि x का गुना होता है, तो x का गुना क्या है आपका, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे -5 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी का माइनस 4c, बी स्क्वायर कहने का मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू आपका 6 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2a का मतलब 1। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका 5 हो गया, प्लस माइनस ये आपका 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आपका 5 प्लस माइनस आपको क्या मिला, आपको मिला रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कहने का मतलब हुआ आपको ये मिला कि 5 प्लस माइनस 1 बाय 2। प्लस माइनस 1 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको x को एक बार आपको प्लस में लेना है, चलिए मैंने एक बार प्लस में ले लिया, ठीक है, और आपको लेना है माइनस में, 5 प्लस 1 बाय 2 और आपको लेना 5 माइनस 1 बाय 2, कितना आएगा, जब हमने प्लस में लिया तो हमारा कितना 5 और 6 बटा 2 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 बटा 2, ये दोनों ही कटेगा, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, तो हमारा x का वैल्यू आया क्या 3 2। तो आप देखिए 3 2 जहां पे ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए तो 3 2 तो नहीं है, हमारा 2 3 है, तो 2 3 भी में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मैं बता दूं कि इसके जितना भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।